हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं हूं डॉक्टर रिंकल। तो आज हम बात करेंगे गम डिजीज़ और गम रिसेशन के बारे में। तो ये क्या होता है उसके बारे में आज हम सारी चीज़ें जानेंगे, उसके कारण, उसका इलाज। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, जितने ज़रूरी आपके लिए आपके दांत हैं उतने ही ज़रूरी आपके मसूड़े हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि जो मसूड़े हैं वो आपका बेस बनाते हैं दांतों का। जो मसूड़े हैं, जो भी हड्डी है आपके आसपास की, वो बेस है। आप सोच लीजिए, आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका पहले बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लें उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है वो। तो उसी तरीके से अगर आपकी मसूड़ों की हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बोन की हेल्थ नहीं है, तो आपका टूथ कितना भी अच्छा हो आप उसको बचा नहीं सकते। अगर आपकी बोन अच्छी है, आपके मसूड़े अच्छे हैं, तो अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, सड़न हो भी गई है, तो उसे हम बचा लेंगे, सेव कर सकते हैं। तो जो हमारा जो गम रिसेशन जिसे हम बोलते हैं, यानी कि मसूड़ों में जो मसूड़े हैं हमारे नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। जो मेन लेवल होता है, जो बिल्कुल दांत के जो आसपास होते हैं, उसका जो लेवल नीचे जाने लगता है, उसको हम गम रिसेशन या गम डिजीज़ बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है जिसे हम कहते हैं जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस इसका पहला स्टेप है जहाँ से ये चीज़ की शुरुआत होती है। तो जिंजिवाइटिस क्या होती है, आप कभी भी देखें कि आपको कोई लक्षण हो रहा है ऐसा कि आपकी मसूड़ों में से हल्का फुल्का खून आ रहा है ब्रश करते टाइम, या थोड़ा बहुत भी धक्का लग रहा है, या ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत भी प्रेशर लगा रहे हैं, उसके बाद आपकी मसूड़ों में से खून आ रहा है, थोड़ी बहुत गंदगी जमी हुई है, तो वो केसेस होते हैं जिंजिवाइटिस। तो बोलते हैं ना कि लक्षण अगर हमें दिख रहे हैं और उसका अगर हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लें तो वो चीज़ वहीं दब जाएगी, वहीं सही हो जाएगी। तो जो गम रिसेशन है वो वहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप अगर जिंजिवाइटिस वहीं की वहीं सही कर लोगे तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप वहीं पे आप नज़रअंदाज करोगे, ध्यान नहीं दोगे, मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और आपकी मसूड़ों में और भी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। तो जिंजिवाइटिस अगर हो जाती है, मसूड़ों में से खून आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने टूथ की क्लीनिंग करानी होती है। पूरे जो भी हमारे टीथ हैं उन सबकी क्लीनिंग करानी होती है डेंटिस्ट के पास जाके। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, और मोस्टली डेंटिस्ट भी यही रिकमेंड करते हैं। बाकी सारे आपके डेंटिस्ट भी आपको ये रिकमेंड करते होंगे कि 6 मंथ्स में, नहीं तो 1 ईयर में आप एक बारी डेंटल क्लीनिंग ज़रूर कराइए, और 1 साल में एक बारी डेंटल चेकअप के लिए ज़रूर जाइए। तो डेंटल क्लीनिंग जो डेंटिस्ट करेंगे उससे क्या होगा, जो भी आपका डेब्रिस, जो भी गंदगी फंसी होगी दांतों के बीच में, वो लोग उसको क्लीन कर देंगे, और अगर कोई मेडिसिन वगैरह देनी होगी तो वो दे देंगे। अगर आप वहाँ पर भी अपना जिंजिवाइटिस जब हो जाती है ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो जो सेकंड स्टेप उसका जो आता है उसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। तो पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी मसूड़ों में से खून आ रहा था तो वो और थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ जाएगा, हड्डी तक पहुँच जाएगा वो इन्फेक्शन। तो आपका और मतलब इन्फेक्शन जो है डीप होता चला जाएगा, उसमें ब्लीडिंग भी आपको ज़्यादा होगी, डेब्रिस भी आपके ज़्यादा जमा हो जाएगा, मुंह में जो गंदगी बोलते हैं वो भी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, उसकी वजह से ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके गम रिसेशन होने लगेगा। तो पेरिडोंटाइटिस के लिए भी आपको अगेन क्लीनिंग करवानी पड़ेगी अपने डेंटिस्ट के पास जाके। वो जो कोई भी मेडिसिन देगा, जो भी गम पेन देगा, आपके मसूड़ों को मतलब मसाज करने के लिए जो भी चीज़ें बताएगा वो सब आपको करनी होगी, और उसके बाद वो चीज़ वहीं सही हो जाएगी। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये गम रिसेशन बेसिकली होता ही क्यों है, तो जो टार्टर होता है, यानी कि जो भी डेब्रिस होता है आपके मुंह में, वो जो भी आपके दांतों के आसपास जमा हो जाता है, उसी की वजह से गम रिसेशन होता है ज़्यादातर केसेस में। तो टार्टर बेसिकली है क्या, टार्टर कुछ नहीं, बेसिकली बैक्टीरिया हैं, जो उसमें जो भी बैक्टीरिया टार्टर में होते हैं वो सीधे आपके मसूड़ों के अंदर जाते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, और ब्लीडिंग होती है उसमें, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, बोन की तरफ जाता है, और गम रिसेशन शुरू होने लग
लग जाता है। तो पहला कारण तो यही है कि टाटर। तो टाटर के लिए आपको क्लीनिंग ही करानी है, ठीक है। तो रेगुलर आप क्लीनिंग कराइए, रेगुलर डेंटल चेकअप लीजिए, तो उससे आपके टीथ क्लीन रहेंगे। दूसरा जो गम रिसेशन का कारण हम कह सकते हैं वो है हार्ड टूथ ब्रशिंग। बहुत लोग होते हैं जो पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं कि इतनी हार्ड ब्रशिंग करते हैं। मैंने टीथ ब्रशिंग की एक वीडियो पहले बना रखी है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं कि सही टेक्निक क्या है ब्रशिंग करने की। बहुत लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा ब्रशिंग करते हैं, बहुत फास्ट ब्रशिंग करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा जो मसूड़ा है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है, जिसकी वजह से गम डिसीज़ या गम रिसेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश हमें नहीं लेनी है, सॉफ्ट ब्रश लेना है, उससे ही आपको ब्रशिंग करनी है, प्रॉपर टेक्निक से करनी है और ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करनी है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं 4-4 5-5 मिनट तक ब्रशिंग कर रहे हैं, नहीं, इतने देर तक नहीं करनी है और ना ज़्यादा टाइम के लिए करनी है, ना बहुत बार के हर बार खाना खा रहे हैं उसके बाद ब्रशिंग, फिर खाना खा रहे हैं उसके बाद ब्रशिंग, ऐसे नहीं कर। अगला जो कारण हो सकता है गम रिसेशन और गम डिसीज़ का वो होता है माल अलाइंग टीथ, यानी कि आपके टेढ़े मेढ़े दांत। जो भी आपके मुंह में किसी किसी के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर की साइड, तो जो बाहर की साइड टीथ होते हैं वो तो इजीली क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर के होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते। तो उसके चक्कर में क्या होता है, अननेसेसरीली हम फोर्स लगाते हैं अंदर वाले टीथ को क्लीन करने के लिए, और उसकी वजह से जो बाहर वाले टीथ होते हैं उनका जो मसूड़ा होता है वो नीचे खिसक जाता है, जिसकी वजह से गम रिसेशन होने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम डेंटिस्ट के पास जाके करा सकते हैं। बहुत सारे ऑर्थो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम कैप वगैरह लगाते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट वायर के थ्रू हम ठीक करते हैं। तो वो आप अपने डेंटिस्ट से जाके सजेशन ले सकते हैं कि उसका क्या ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो इसका जो मैं कारण बताऊं वो हो सकता है फूड लॉन्चमेंट, यानी कि हमारे दांतों के बीच में खाना फंसना। तो उसमें भी दो तरीके की चीज़ होती है कि एक तो आपका जो नेचुरल गैप है, यानी कि किसी किसी के नेचुरल टीथ होते हैं जिनके बीच में गैप होता है तो उसमें खाना फंस जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। अगेन ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए जो आप ले सकते हैं। दूसरा, दांतों में सड़न लग जाती है जिसे हम डिके बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में खाना फंसने लगता है, उसकी वजह से भी गम रिसेशन होता है। तो उसके लिए भी आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपकी पूरा ट्रीटमेंट कर देगा। उसे फिलिंग करनी होगी तो वो फिलिंग करेगा, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आरसीटी करेंगे, उसके बाद उसे कवर अप करेंगे ताकि जो आपका गम रिसेशन हो वो आगे ना हो। तो सबसे पहले यही है कि अगर हम पहले ही केस में जब जिंजिवाइटिस हो रहा है, हमें हमारे मसूड़ में से खून आ रहा है, हम उसी वक्त डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज करवा लें तो शायद गम रिसेशन की प्रॉब्लम ही ना आए, नौबत ही ना आए। तो मतलब जो पहला स्टेज आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है आपके मुंह के अंदर दांतों के साथ, तो आपको वहीं ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम और ना बढ़े, ठीक है। आपके डेंटिस्ट को आपसे ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जब भी कोई पहला आपको ऐसा लक्षण दिख रहा है, खून आ रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए ताकि जो भी गम रिसेशन है, गम डिसीज़ है, आप उसको रोक सकते हैं। बहुत केसेस में मसाज करने के लिए भी बोलते हैं गम रिसेशन में, तो मसाज कैसे करनी है अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो हम मसाज कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आप अपना ऐसे माउथ मान लीजिए और यहाँ पे ये मसूड़े हैं, ऊपर की साइड कैसे करेंगे हम, धीरे 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 ऐसे राउंड मोशन बना के और दो दांतों के बीच में जो गैप है उसके नीचे ऐसे ले आएंगे, मतलब ऐसे 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 और ऐसे करके। ऐसे हमें नीचे वाले दांतों के साथ करना है, ऐसे ऐसे, और दो दांतों के बीच में लाके ऐसे करनी है, ऐसे मसाज करनी है आपको। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।